अपने कल्चर को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है, अपने सिड्डू को सबको खिलाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे खुशी है ही है। और मुझे आज इस पे बहुत प्राउड फील हुआ। रजत भगवान से कुछ और ही मांग लिया। रजत प्लीज वेट फॉर मी, रजत प्लीज। ये तो कोई और ही भैया थे बाइक वाले और रजत उनके पास चला गया। वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम भी ठीक ठाक ही है। सबसे पहले तो आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन ना ऐसे भी निकल गया, मैं व्लॉग भी नहीं कर पाई। एक्चुअली ना कुछ दिनों से मेरी तबीयत थोड़ी ढीली सी चल रही थी, इनफैक्ट ट्रिप से ढीली सी चल रही थी, तो मैं बहुत सादा खाना खा रही थी। फिर भी मेरी तबीयत ठीक होने में नहीं आ रही थी। मुझे ना एक्चुअली पेट में दर्द रह रही थी थोड़ी सी। सो आज तो मेरे अति हो गई थी, तो फिर मैंने अपनी डॉक्टर से बात करी, तो उन्होंने बताया कि मुझे तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए अभी हमको रात को आना पड़ा यहाँ हॉस्पिटल। और अब रजत सामने जाके दवाइयाँ लेके आ रहा है। आई होप मेरी दवाइयाँ यहाँ पे मिल जाए और फिर चलते हैं घर। मिल गई सारी? या दो सारी मिल गई। एंटीबायोटिक और वो तो सेम मिल गई ना, एंटासिड, लेकिन जो प्रोबायोटिक है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिला है। बंद हो गई है दुकानें सारी रात को 11 बजे। हाँ, यहाँ हमेशा खुला होता है, इसलिए हम इधर ही आते हैं। बट बोल रहे थे कि पेट दर्द है तो पेट दर्द की दवाई। पता नहीं क्या ही दिन आ गए मेरे। मुझे इतना बुरा लगता है जब ये हॉस्पिटल के चक्कर कुछ लगते नहीं, हैं, कसम से। ये मैंने होता इतना रहता है। ध्यान रखा था ना ट्रिप में भी अपना, जो भी मेरी फेवरेट चीजें थी बस ऐसे घूर के देखती रहती थी, पर खाती नहीं थी मैं। बट फिर भी मेरी तबीयत खराब हो गई और इतने दिन से वैसे ही ट्राई कर रहे थे खिचड़ी खा सब के। कोई मतलब ना उस दिन सबको थोड़ा हुआ था माइल्ड जैसा। मेरे को भी अभी तक गैस्ट्रिक तो है, और गुड़िया को तो मतलब इतना सीवियर हो गया है पहुंचते ही, मतलब उसे तो बुखार हुआ है। सबको थोड़ा होता रहता है ऐसे। यू शुड नॉट, वो तो है ना, आई डोंट नो, मतलब बुरा नहीं फील करना चाहिए। इंग्लिश नहीं आ रही मुझे। कोई नहीं, मैं हिंदी भी समझ लूंगी। हाँ, पर ऐसी है, मतलब चलता रहता है जिंदगी में गंदा ऐसा। सा फील है। मुझे मरीज रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं कोई है। मरीज नहीं है तू। हाँ खैर नहीं हूँ, भगवान करे बस ये लास्ट चक्कर हो मेरा यहाँ का, इसके बाद कभी ना आना पड़े। और सैया सारा घुमा दिया इस लड़के ने, हिला दिया मेरा एक अंग। तो अभी चलते हैं घर, और कल बहुत कुछ है, आपको भी बताती हूँ। पहले घर पहुँचते हैं। हॉस्पिटल इतना हो गया है ना, अब हमें खुद ही ऐसा होता है, मतलब एट टाइम्स हमारे मन नहीं करता व्लॉग में दिखाने का, बट जो चल रहा है लाइफ में वो तो बताना ही पड़ेगा। बट ठीक है, आई गेस आज सुबह से ये सब चला पूरा रहता है। दिन सो रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया, बस लेटी हुई थी इस उम्मीद में कि भगवान कल तक मैं ठीक हो जाऊं। अब पता नहीं, ऐसे तो ठीक होनी नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 4-5 हम दिन ना तो एक्चुअली हो ही गए। एंटीबायोटिक्स को बहुत अवॉइड कर रहे थे अभी हाँ। तक। हमको लगा माइल्ड है। तो देखो ना, 10th से मुझे दर्द शुरू हो गई थी, आज 15th है, तो मतलब 2 दिन तो ऐसे हो गए थे कि ये सो ही नहीं पाई। हाँ। फिर ऑब्वियसली मैं भी नहीं सो पाया, तो फिर हमें लगा यार, मतलब ऐसा भी नहीं कोई बहुत सीवियर इसको प्रॉब्लम हो रही है। गुड़ पेट में रहती है, मतलब मुझे भी सुनती है लिटरली। और इसको जब खाना या पिया, फिर जैसे एकदम से खिचड़ी, दर्द हो जाएगी। मतलब पानी पी कर भी एकदम से दर्द होती है। तो फिर हमने डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने बोला कि यार इसको थोड़ा सा एंटीबायोटिक खानी पड़ेगी, बैक्टीरियल है और आजकल ये बहुत हो रहा है। सो आप लोग भी ध्यान रखें, बाहर बहुत प्रिकॉशंस लें। हम तो प्रिकॉशंस के बाद भी ये सब हो रहा है हमारे साथ, तो इमेजिन। A few moments later. बात कुछ ऐसी है कि कल ना हमारा अंबर तले में एक शूट है। रजत पहले तो कह रहा था कि हम इसको पोस्टपोन करा देंगे। मैंने कहा रजत जबान दे दिया, चाहे जो मर्जी हो, जैसा मर्जी हो, ये शूट कैंसिल नहीं हो सकता है। तो इसके लिए अब मुझे ये है कि कल तक तो मुझे ठीक होना ही है किसी भी हाल में। The next day. गुड मॉर्निंग। सो अभी हम जाने वाले हैं अंबर तले, क्योंकि वहाँ पे हमारा एक शूट होने वाला है। किस चीज का शूट है, क्या शूट है, वो मैं आपको वहीं पहुँच के बताती हूँ। वेलकम टू अंबर तले। फाइनली मौसम थोड़ा अच्छा हुआ, वरना मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद बारिश हो आज। सो जिस काम के लिए हम आए हैं वो है कि यहाँ पे एक वीडियो शूट होगा, जिसमें कि मैं सिड्डू बनाऊंगी। ये हम किसी और चैनल के लिए शूट कर रहे हैं। वो चाहते थे कि हम उनको अपनी ट्रेडिशनल डिश बना के दिखाएं। जिस चैनल के लिए है उनका नाम है हिमाचली पॉडकास्ट। कब आएगा वो तो डिटेल्स आपको वही बता पाएंगे, बट यस, आज हम सिड्डू बनाने वाले हैं यहाँ पे। और काफ़ी कुछ ऑर्चर्ड में मुझे नया दिख रहा है, आप लोगों को भी दिखाऊंगी। और मक्खियाँ और भी लंबी हो चुकी है। जब तक हम सीजन लगाने आएंगे तब तक शायद मक्खियाँ उग के भी आ जाए, तो फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है अभी। दिस इज आवर अंबर तले। वेलकम टू अंबर तले। तो अभी मैं बैठ चुकी हूँ अपनी यूनिफॉर्म में सिड्डू बनाने की
So we are all set. यहाँ पे सेटअप है, जगह जगह में लोग छुपे पड़े हैं और इनके साथ हम अपना मेन शूट करने वाले हैं। इन्हें तो सभी जानते हैं, आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत तो नहीं है, पर अगर आप अपने बारे में खुद कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कहिए। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं द हिमाचली पॉडकास्टर और आज आया हूँ इनके पास, इनके खूबसूरत से फार्म हाउस में सिड्डू खाने के लिए। मैंने सुना है कि ज्योतिका बहुत टेस्टी सिड्डू बनाती है, ऐसा रजत ने बताया। आप भी बोलोगे इसके बाद? हाँ, बाकी बता देंगे आपको। एक ब्रेक के बाद बोलोगे तो बोलना पड़ेगा। रजत आजकल जिम कर रहा है ना, इसलिए अपनी बीवी के खिलाफ कुछ नहीं सुनता रजत। One eternity later. मुझे नहीं पता था सिड्डू बनाने में पूरा दिन भी लग सकता है। मैं पूरा टाइम को ये कह रही थी कि अरे ये तो मतलब मुश्किल से 2 मिनट में का काम है, इतना जल्दी हो जाएगा। बर्बाद हो गया भैया और खा नहीं पाए हम ज्यादा यार, मुंह में पानी आ रहा है। पर मजा आया, शूट करने में बहुत मजा आया। घर से निकले थे तो ऐसा लग रहा था इतनी धुंध है शायद बारिश ही हो जाएगी, और अभी मौसम जो मेरे चेहरे पे लाइट पड़ रही है उससे आपको पता चली गया होगा कैसा है। ये देखिए धूप निकल आई है और मैंने सोचा था शूट मुश्किल से 2-3 घंटों में खत्म हो जाएगा, बट इसमें तो काफी टाइम लग रहा है हमें। बट यस, मजा आ रहा है। मुझे अंबर तले आना तो हमेशा से पसंद है। अपने कल्चर को प्रमोट करने का मौका मिल रहा है, अपने सिड्डू को सबको खिलाने का मौका मिल रहा है, तो मुझे खुशी है ही है। लग जाए जितना टाइम लगना है, कोई बात नहीं। तो अंबर तले में सेब के अलावा भी काफी कुछ चीजें उगती है, जिसमें से कि एक ये टमाटर भी है। मैं टमाटर इसलिए तोड़ रही हूँ क्योंकि अभी हम चटनी बनाने वाले हैं और कुछ ही टमाटर अभी लाल हुए हैं, तो जितने जितने लाल हुए हैं उतने ही हम यूज करने वाले हैं। अब इनको थोड़ा सा धो लेती हूँ। यहाँ पे ये बास्केट्स ना मैंने स्पेशली इसलिए रखी है ताकि बढ़िया से मैं यहीं से धो लूँ, पानी छान के फिर चलेंगे हम अंदर। चलो 3 hours later. हमने सोचा था कि हम शाम तक फ्री हो जाएंगे और संडे इवनिंग साथ में स्पेंड करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। एंड दिस इज हाउ आवर इवनिंग इज एंडिंग। क्या टाइम हो रहा है? But with a lot of tiredness, of course, along with that बहुत सारा gratitude, इतनी संतुष्टि है ना, because आज का दिन हमने ना genuinely हमें ऐसा हो रहा था स्ट्रेस किया कैसे करेंगे, स्पेशली नैना की तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरा हमारे को बहुत सारे काम थे एक ही दिन में, 10:30 बज गए रात के, बट वी डिड एवरीथिंग। ये तो ऐसा था ना, लास्ट में हमने मर के किया सफाइयाँ। सही बात है। हमारा रूल ये है कि हम जब नेक्स्ट टाइम आए तो कुछ भी चीज ऐसे ना दिखे कि यार ये क्या है, सफाई करनी पड़ेगी। यार lot of fun today shooting and now we're going back. यहाँ पे मेरा बैग है और बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। तो सुबह घर से निकली थी, अपने शॉल के साथ निकली थी और मुझे आज इस पे बहुत प्राउड फील हुआ, क्योंकि पता नहीं आप लोग बोलोगे क्या है ये बीवी पगलू है बस। नहीं, बीवी पगलू नहीं, हम लड़ते बहुत है और मैं इसको ताने बहुत मारता हूँ, बट जब बात जेन्युइन होती है तो जेन्युइन होती है। मेरी बीवी है and I'm proud of, legit proud of her. मुझे लगता है थकान इसके सिर तक पहुंच चुकी है, अभी चलते हैं। नहीं भाई, इसकी तबीयत जेन्युइनली ठीक नहीं थी, बट इसने आज इतना कुछ किया है। और जो जिनके साथ हम शूट कर रहे थे ना, he was very humble. उन्होंने हमको 100 बार बोला कि यार आपकी तबीयत ठीक नहीं है, we can मतलब हम रेस्ट कर लो, आप ऐसा करो ऐसा करो। इसने सारा निपटाया। उसके बाद he went upstairs, फिर मैं घायल पड़ गई, सीधी करी। बट वो होता है ना खुशी, बस वो है हमें अभी की, फ्री हो गए, अच्छे से हो गए सब, अब चलते हैं। और जो जब आपने कुछ कमिट किया होता है ना, जैसे हमने कमिट किया था कि हम करेंगे और हमने वो कर दिखाया। और इसने सिड्डू इतने बनाए सबके हाँ। लिए, सबको पेट भरने लायक, एंड जो खड़कून फैमिली है हाँ, वो उनके अलग लिए से भी भी सिड्डू की है। हाँ, तो अब उनको देना चलते तो हैं जरूरी है। शिमला। चलो मुझे शॉल पहननी पड़ेगी, आ जाओ यहाँ पे ढंग से लॉक कर देना। यस, एंड मैं निकल पड़ी बाहर, आ जाओ। चल। कितना अंधेरा है यार, डर लगता है मुझको तो। रजत भगवान से कुछ और ही मांग लिया। रजत प्लीज वेट फॉर मी, रजत प्लीज प्लीज, मुझे बहुत डर लगता है। दिखा? मम्मा मुझे डर लग रहा है। कितनी डर। रजत अब मैं कैसे जाऊंगी? तू यहाँ से चल। नैना इस साइड ना निकल पाई। आराम से। नैना Shit. नहीं है, रुक जा, मैं लाइट करता हूँ, रुक जा। इतना अंधेरा है ना, क्या है? अंबर तले की हर चीज अच्छी लगती है, बस यही एक चीज मैं है। देखते हुए चल रहा हूँ, तू आती है। चलो ठीक है। हाँ, हार्ट अटैक देने लायक था। पर एक होता है शराब का नशा और दूसरा होता है नींद का नशा, और मैं उस नींद के नशे में पूरी तरह से घायल हूँ यार, आंखें ही नहीं खुल रही है मेरी। मैं भी। सो आपसे मिलते हैं अभी हम कल सुबह। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हम शिमला पहुंच गए वैसे। The next day.
तीज निकलने से पहले पहले मैंने ये हरी चूड़ियां भी पहन ली। और आप सभी को हैप्पी सावन। यार हमारा सावन कह लो या ये जो फेस्टिव सीजन जब शुरू होता है ना, ये थोड़ा ऐसे रफ से नोट पे शुरू हुआ, बट आई एम श्योर आगे बहुत अच्छा होने वाला है। मेरी सेहत ही पता नहीं क्यों सही होने में नहीं आती है, कुछ ना कुछ रहता ही है, इसलिए बीच में मैंने थोड़ी सी ब्रेक भी ले ली थी। बट अब ब्रेक के बाद मैं फिर वापस आ गई हूँ। अभी हम मंदिर गए थे, आधे रास्ते मतलब ऐसे घूमते घूमते आ गए हैं ऐसे शिमला मार्केट की तरफ। पूछो क्यों? सोचो जरा, दिमाग लगाओ एक सेकंड। रजत ने फिर से कुछ ब्लिंकिट किया है, वो ऑर्डर रिसीव करने के लिए हम आधे रास्ते आए। मैं कह रजत इससे अच्छा तो दुकान चले जाते हम। दुकान में नहीं मिलता ना वो सामान। हाँ खैर ये भी बात है, बट ये सभी हमको 10 मिनट हो गए मुझे वेट मतलब करते करते। ब्लिंकिट शिमला में शुरू होने की इतनी खुशी हुई है ना भाई, बिकॉज उसमें सारे वो ऑप्शन है। एक बात तो पक्की है भाई, जब आप कोई चीज चाहते हो ना तो वो शिद्दत से आपको चाहते मिल हो। जाती है चाहे यार। वो ब्लिंकिट ही क्यों ना हो। क्योंकि ना कुछ टाइम पहले मुझे ये दुख था यार, हमारे को लो फैट चीजें नहीं मिलती बिकॉज हाँ। नैना के और गॉलब्लैडर सर्जरी जब के हम ना बाद ना। बड़े शहरों से आते थे, आई मीन जैसे कभी दिल्ली गए, चंडीगढ़ गए या कहीं पे भी ऐसी जगह पे गए ना, तो रजत को सबसे ज्यादा खुशी यही होती थी कि इन शहरों पे ब्लिंकिट चलता है, काश हमारे शिमला में भी होता। और देखो भगवान ने सुन ली। यस, तो वही है, क्योंकि सर्जरी के बाद से नैना को हाई फैट चीजें नहीं दे सकते, तो हमको मतलब खा सकते हैं वैसा नहीं है, फिर बहुत मॉडरेशन में खानी पड़ती है। हाँ। पर अब हमें सारी चीजें लो फैट मिल चुकी है, तो अब नैना भी ऐसे खा सकती है जैसे हम खाते हैं। एंड मैं तो ये बोलूंगा आप लोग मुझसे भी। ज्यादा दुख रजत को हो जाता है कि यार तू ये नहीं खा पा रही, तू वो नहीं खा पा रही। मैं नहीं, of course, लाइफ ठीक है, में जिसको करम है मेरे शायद ऐसे। नहीं जब जिस नैना को तो खाने पीने का काफी शौक है, तो हाँ। मुझे लगता है वो चीज बरकरार रहनी चाहिए। हाँ बट जी। ध्यान भी रखना बहुत जरूरी है। सामान आ गया। अच्छा वो आ गए भैया, ये देखो वो क्या रजत। तो बस ये सामान लेके हम वापस घर जाएंगे। आजकल ना जैसे मेरी तबीयत थोड़ी सी फिर से ढीली रहने लग गई है। आई डोंट नो ये सावन से हुआ, मानसून से हुआ, किससे हुआ मुझे समझ में नहीं आ रहा। ओह ये तो कोई और ही भैया थे बाइक वाले, और रजत उनके पास चला गया था। अभी हम घर जाएंगे और आज तो खाना भी रजत ने बनाया है, बना बनाया खाना है, बस वो खाना है मुझे। मैं उसे लगा बोले भैया भैया, वो बोलता मैं नहीं लेकर आया हूँ आपका ऑर्डर। मुझे लगा ही था कहीं और आ चले गया गए। हमारा, जो हमारा ऑर्डर लेकर आया वो कोई और ही पहुंच गया। अच्छा ये चलो अब लग रहा है कि कोई ब्लिंकिट वाला है। हाय राम भगवान, सावन की चूड़ियां पहन के, तीज की चूड़ियां पहन के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर मेरी इस बार मेहंदी रह गई। करवा चौथ पे अपने सारे शौक पूरे करूंगी, यहाँ तक मेहंदी लगाऊंगी, फुल करूंगी हाथ इस बार। मुझे बड़ा शौक रहता है इन सब चीजों का। और जब तो कोई फंक्शन हो ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको छोड़ूं। मुझे बहुत चुल रहती है कि मुझे हर फंक्शन अपने घर पे सेलिब्रेट करना है। ये सभी नहीं कर पाई, कोई बात नहीं, आने वाले तो कर सकती हूँ ना। अपना ही ऑर्डर है कि किसी और का तो नहीं ले आए? ऑर्डर, और जो ऑर्डर देने आए थे ना, हाँ। वो बोलते ओ रजत भाई आप हो। वाह कहते मैं जहाँ आपका ससुराल है वहीं से। क्या बात है। तब तो मुझे भी हाई करना चाहिए। हेलो भैया, तुम्हारा साला ऑर्डर लेके आया था मतलब। बट लोग कितनी मेहनत करते हैं यार। यस ये तो है। अब चलते हैं घर, मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। इसमें योगर्ट है, हाँ। तुम्हारा वाला खा लो अभी। खा ले, चम्मच नहीं है लेकिन। रजत ने ब्लिंकिट से 2 तरह के एवोकाडो मंगाए हैं। क्या प्राइस सेम था? मैं बता दूं, इंडियन वाला गोल होता है, दूसरे वाला लंबा तंजानिया के इंपोर्टेड है। पता नहीं क्या है। खा के पता चलेगा। जो योगर्ट गाड़ी में वो खिला पके रहे थे हैं। ना, अब खा सकती हूँ मैं वो। फ्रिज में डाल दे। चलो कुछ बनाऊंगा। ठीक है। मेन कैरेक्टर एनर्जी। कसम से यार इतना मजा आ रहा है ना। और मुझे अच्छे से याद है उस टाइम पे ना, मुझे इतनी आफत हो रही थी कि रजत मुझसे क्यों जबरदस्ती डांस करवा रहा है। और आज कम से कम मैंने इस वीडियो को 100 के व्यूज तो मैंने ही दे दिए होंगे। इतनी बार देखती हूँ ये सारी वीडियोस। बट आई एम सो हैप्पी कि हमने यार कितनी अच्छी मोमेंट्स क्रिएट करी है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो थैंकफुल टू ऑल द पीपल जो हमको प्यार करते हैं, उनकी वजह से ही हम ये सब रिकॉर्ड करते हैं। वो देखते हैं, आप लोग देखते हो, इसलिए हम दिखाते हैं। और आज जब हम वापस से ये सब देखते हैं ना, तो इतनी खुशी होती है कि थैंक गॉड हमने ये सब रिकॉर्ड किया है और हमारे पास ये सारी मेमोरीज डॉक्यूमेंटेड है। कल को हम अपने बच्चों को भी ये दिखाएंगे। हो जाएंगे कल तक। कल तक नहीं, मतलब इन फ्यूचर। या और ये क्या लगा के बैठी है। ओ मैं तो भूल ही गई, मेरे सिर पे ये बंद करो।
हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मुझे फिर से इन्हीं सींगों के साथ आपके सामने आना पड़ रहा है। ये मेरा एक एक्सपेरिमेंट चल रहा है जो कि मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, बताऊंगी मतलब। पर पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, वो है शिमला का सुंदर सा मौसम। कितनी बढ़िया मीठी मीठी सी बारिश हो रही है। तो एक्सपेरिमेंट पता क्या है कि मैंने इन बालों में ब्लो ड्राई तो बिल्कुल नहीं लगाया है और इनको ओवरनाइट रखा है। अब बस मुझे ये देखना है कि ये टिकते हैं या नहीं टिकते हैं। नाइस, नॉट बैड। अब मैं ऐसे ना हैक्स ढूंढती हूँ जिससे मतलब बाल भी खराब ना हो और स्टाइलिंग भी हो जाए। टाइम फॉर द मेगा रिवील। अभी मैंने मुंह भी नहीं धोया है, समझ रहे आप। नाइस यार, अच्छे ही हो गए। मतलब उतने बढ़िया तो नहीं हुए हैं पर अच्छे है। आई काइंड ऑफ लाइक इट। ऐसे नेचुरल से भी लगेंगे, अच्छे लग रहे हैं मुझे तो। पास करती हूँ, पास करती हूँ इसको। यार मैं सोच रही हूँ कि क्या ही सोच के मैंने अभी अपने बाल खोल दिए। मैं तो नहाने भी नहीं गई हूँ, फिर से कहीं खराब ना हो जाए। बट चलो अभी मैं नहा के आती हूँ। और आज हम जाने वाले हैं मेरी डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से ना मेरे दांत में अभी बहुत दर्द हो रहा था। अब पता नहीं कैविटी होगी, क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं। और अभी मैंने आपको बाहर का मौसम दिखाया था ना, और अभी आप फिर से देखो जरा, पूरा धुंध हो चुका है, एकदम वाइट, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा है शिमला का मानसून। चलो मैं नहा के आती हूँ, फ्रेश होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। यस डियर हस्बैंड, कैसा लगा? बहुत ही बढ़िया, लाजवाब, मजा आ गया। यार पर मेरे को इस डिश का नाम नहीं पता है। मुझे रोजी ने रेसिपी बताई थी। मैंने कहा मुझे बॉक चॉय यूज करना है, तू बता मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे बताया। वाह, थैंक यू रोजी। चल ठीक है, अब जल्दी से फ्रेश हो लो, नहा धो के फिर निकलते हैं। तो अभी तक मैंने आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाई थी, तो आज मैं प्रॉपर सूट पहन के तैयार हुई हूँ और अब हम निकलने के लिए रेडी है। रजत रेडी है ना? इतनी देर से हाँ ही कर रहा है, निकल भी रहा है। और मौसम भी बदले ही जा रहा है, बदले ही जा रहा है। चले फिर, चलो। तुम तो मेरी स्क्रीन में ही आ गए। बहुत ज्यादा। तुम हमेशा ही होते हो। क्योंकि कुछ जरूरी काम है, हाँ। तो उसके लिए काम वो कर रहा था। चले। हाँ, मैं तो चलना चाह रही हूँ कब से। मेरी ड्रेस दिखाओ एक बार, मैंने पूरा दिखाना था अच्छा, अपना। मुझे लगा कोई ड्रेस है। अरे जो पहना है मैंने, ये देखिए चमचम करती पायले है। ये देख रहे थे जो रात को मैं भूत बनी थी, सींग लगाए थे, कितने अच्छे हो गए उससे बाल। ये नेचुरली ऐसे हुए, बहुत बढ़िया। भगवान करे मेरे बाल हमेशा के लिए ऐसे हो जाए। और ये है मेरा पर्स जिसमें है शेर सिंह लटका हुआ। और रजत के बैग में भी है ना, उसका नाम है भेडू शर्मा, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। फिलहाल हम निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं अपनी डेंटल अपॉइंटमेंट के लिए। चलो देख भेडू शर्मा दिखाते हैं। भेडू शर्मा ये है, क्या है इसमें लिखा? मीम हैंडमेड। दिस इज हैंडमेड, ओके गाइस, दिस इज नॉट नेचुरल। चलो, रजत शर्मा को तो मार नहीं सकती, भेडू शर्मा की पिटाई कर लो। चलो चलो।